हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th वालों का आज फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उनका क्वेश्चन पेपर है, साथ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर है वन लाइनर क्वेश्चन के, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते। ये पूरे का पूरा इसमें मैं आंसर्स नहीं करवाऊँगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करवाऊँगा जो प्रॉपर 1 मिनट के अंदर ही बन जाए, यानी कि MCQs वालों का और या तो न्यूमेरिकल्स का। और पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा आंसर देख सकते हैं। ठीक, तो कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, पूरा आंसर नहीं बताना था तो वीडियो क्यों बनाए करके ज़रूरी था, इसलिए बता दिए। ओके, क्योंकि यहाँ के जो 15 MCQs हैं, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर करके जाना और अपना आंसर अभी मिला सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चालक पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस बार हमें ये बताना था। देखें, Q इज इक्वल टू आपको पता होगा N इंटू ई। अब हमें N का ही मान चाहिए, तो क्या करेंगे? Q बटे ई। तो Q का मान हो गया 14 पॉइंट ये, और E का मान पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। -19 से -19 कटेगा, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक काटोगे, 16 नहीं 144, डायरेक्ट 9 बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होता 9। समझ में आया? देखो ये दे रखा है, Q इज इक्वल टू पता है N इंटू ई, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q बटे ई। ये तो हमारा खुद Q है, कूलाम आवेश। E का मान पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। -19 से -19 काट लो, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक काट लो, 16 नहीं 144, डायरेक्ट आंसर। सॉरी, अगला देखते हैं। निम्न में से विभव का मात्रक नहीं है। तो देखो, विभव होता है V इज इक्वल टू W/Q। तो एक तो हम विभव का मात्रक जानते हैं वोल्ट, तो वोल्ट तो हमारा मात्रक है और हमें बोला है मात्रक नहीं है, तो ये ऑप्शन कटा। कार्य का मात्रक जूल होता है और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। एक मिनट, हाँ ठीक, जूल प्रति कूलाम, तो ये भी हमारा विभव का मात्रक है और नहीं बोला है तो ये भी कटा। न्यूटन मीटर और कूलाम ये भी होता है। हमारा बच्चा सिर्फ न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि न्यूटन है बल, बल बल का मात्रक, यहाँ पर तो जरूरत नहीं पड़ती। विशिष्ट प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होता है, तो इस पर आ जाएगा आपका मिश्र धातुओं का। जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, इसको पहले ही पढ़ रखे हो। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B का विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र B का विमीय सूत्र ये आपका हो जाएगा mL0 T⁻⁻2 और A इनवर्स। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम होता है ना, तो न्यूटन का बल L T-2 न्यूटन का हो गया, और कूलाम का हो जाएगा आपका एक मिनट, एक सॉरी क्या हुआ एक, अरे चलिए, सॉरी देखो, चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक क्या निकलेगा आपका mL0 T-2 और A इनवर्स क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका है। बल का विमीय सूत्र हो जाएगा M0 बोल रहा हूँ, mL/T-2, क्या लिख रहा हूँ, mL/T-2। ठीक, और उसके बाद नीचे में एम्पियर मीटर, एम्पियर का मात्रक क्या हो जाएगा आपका A, और मीटर का क्या कर दोगे L, तो L से L कट जाएगा, A ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा आपका A⁻⁻1, तो फाइनली क्या मिला M आया, L गायब है, मतलब L की पावर 0, T की पावर बचा -2। ठीक, T की पावर क्या होगा -2, और A ऊपर में जाकर क्या हो गया इनवर्स। आगे बढ़ो। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण ये आपका क्या होगा? एल्यूमिनियम, निकल, सोना और बिस्मथ, ये तो आपका हो जाएगा निकल, लौह चुंबकीय पदार्थ वही। प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। बाएं हाथ के नियम से इस प्रकार फैलाते हैं ना कि तीनों क्या रहे एक दूसरे के 90 डिग्री पर।
आवृत्ति सबसे अधिक आवृत्ति होगी आपकी गामा की, सबसे कम हो जाएगा रेडियो तरंग। कांच का अपर्तनांक न्यूनतम लाल रंग के लिए और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम। किसी अवतल पृष्ठ पर जल को अगर डुबो दिया जाए, किसी अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। कहाँ है हमारा ऑप्शन? अपरिवर्तित रहेगी। दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है वो आपका हो जाएगा 0। धात्विक चालकों में विद्युत वाहक तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। किसी भी धात्विक चालक में जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होगा। आगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश कितने बल का अनुभव करता है? यहाँ पर बल ही का अनुभव नहीं करेगा, स्थिर आवेश पर लगने वाला बल 0 होता है। ये पढ़े हो ना, QVB sin थीटा, QVB चुंबकीय लॉरेंज बल, F बराबर QVB। अब आवेश कैसा स्थिर है? मतलब वेग क्या है? 0। आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, मतलब वेग हो गया 0। तो ये पूरा का पूरा 0, मतलब उस पर कोई भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब आभासी बनता है? इसको आप लोग अब कमेंट बॉक्स पर बताओगे। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि कला संबंध स्रोत के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ध्यान से ये आपका होता है क्या चीज़? बीटा फ्रिंज चौड़ाई, बीटा प्रोपोर्शनल 1/d, दूरी स्रोत से पर्दे तक की दूरी। ठीक, बीटा प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/d। यानी कि अगर हमें बीटा का मान ज़्यादा चाहिए तो डी का मान कम करना पड़ेगा, बीटा का मान कम चाहिए तो डी का मान बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें क्या बोला है? दूरी कम कर दिया जाए, दूरी कम हो रहा है, दूरी क्या हो रहा है? कम, मतलब साफ है बीटा क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, मतलब फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगा। देखें, अच्छा ऑप्शन वाला नहीं है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक, अगर एक आध सवाल मैं गलती से गलत कर दूं तो कमेंट बॉक्स पर उसको सुधार देना, ना कि ब्लेम करते रहना कि गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ ना, ये अभी लेक्चर इसी का चल रहा है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। एक समान रूप से आवेशित किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, वहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 रहता है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। और विद्युत विभव पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व परिभाषा बताना पड़ेगा। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, ये होगी हमारे धारा घनत्व। ठीक है, अच्छा इसका ऐसा मात्रक भी पूछा है तो ये आपका हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अनुगमन वेग को परिभाषित करते हुए ये परिभाषा आप लोग लिखेंगे। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध ये बताना था। I = होता है NeAVD। उसके बाद दिए गए चित्र में प्रतिरोध R, प्रेरित धारा की दिशा बताइए। प्रेरित धारा की दिशा देखो, यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा क्या बनेगी? जिस हिसाब से चित्र है एस ध्रुव इसके नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पर आपकी जो प्रेरित धारा है y से x बननी चाहिए, y से x था दिशा। आगे, आपतन विचलन वक्र, ये आप लोगों को ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना था, ये इस तरह से बनता है ग्राफ। ठीक, इसको देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन में करवा देते हैं, हम निकल के। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्राप्त ताक्षणिक वोल्टता का मान समीकरण द्वारा दिया जाता है। V बराबर इतना समीकरण देखो इसकी तुलना करो सीधा। V बराबर V0 साइन ओमेगा t से निकालना क्या है? VRMS। क्या चाहिए? VRMS। देखो VRMS बराबर होता है V0 डिवाइडेड बाय √2, V0 डिवाइडेड बाय √2। V0 का मान यहाँ से तुलना करके निकाल लो। देखो ओमेगा का मान आ गया 314, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। V0 का मान आ गया 150 √2, 150 √2, और नीचे में हमें किससे भाग करना है? √2 से। काट दो, सिंपल आ गया 150। ठीक है, आगे, एक गोली चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, +4, ये m नहीं है, माइक्रो है ना, माइक्रो कूलम। अब इस दिया जाता है तो चालक की धारिता C = पढ़ रखे हो 4πε0r। अब जानते हैं 1/4πε0 बनाता है 9 × 10⁹ तो यहाँ ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁹। ठीक, 1/4πε0, तो 4πε0 का मान इतना आ जाएगा। इंटू r का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर,
9 सेंटीमीटर। तो अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर निकलेगा। तो इंटू है, देखो 9 से 9 गया, 10 की पावर प्लस 9 अगर ऊपर में जाएगा तो 10⁻⁻9 और -9 -2 मतलब 10⁻11 फैराड, यानी कि निकल जाएगा 0.1 पिको फैराड, या तो 10⁻11 फैराड रख सकते हो। ठीक, आगे। और माइक्रो कूलॉम को अगर चेंज करना था तो 10⁻⁻6 कूलॉम होगा। ठीक, उसके बाद देखो एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो प्रतिरोधकता कितने गुना हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल का ये भी क्वेश्चन है। हो गया, अब मैं नहीं करवाऊंगा बाकी का, इसका सोल्यूशन वैसे भी अपलोडेड है, पूरा जाकर देख लेना। अब रक्त तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, उपयोग बताना है। उसके बाद अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी लौ चुंबकी के गुण की तुलना करनी है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। अपचाई और उच्चाई में अंतर लिखना है। फिर से एक और न्यूमेरिकल। 800 फेरों वाली कुंडली में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रति फेरे से बद्ध चुंबकी फ्लक्स का मान 1.5 इंटू 10⁻⁻5 वेबर है। देखो मैं इसका सिंपल काटाफिटी करवा देता हूँ। क्या निकालना है अपने को, स्वप्रेरकत्व L बराबर जानते हैं n फाई डिवाइडेड बाय I, ये होता है n फाई बटे I। n का मान दे रखा है 800, फाई का मान, फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स 1.5 10⁻⁻5 बटे में I का मान 1.5, ये तो कट गया, ठीक, क्या बचा 800 गुणित 10⁻⁻5, 800 गुणित 10⁻⁻5। इसको अब भाग करो, इसको बस सॉल्व करना। 800 10⁻⁻5 तो 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 और 2 बार कट जाएगा ना, 2 बार कट जाएगा तो 8 इंटू 10⁻³ निकल जाएगा। ठीक, मिली हेनरी में चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखो 2 समाक्षीय नली का ये वो क्या ज्ञात करना है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक देखो अभी ऊपर में एक फ्रिंज चौड़ाई से क्वेश्चन मिला था ना, फ्रिंज चौड़ाई से क्वेश्चन मिला था, वही बताना है। इस बार पूरा व्यंजक बोला है। संधारित्र को ये क्या, संधारित्र को धारिता नहीं, ये संधारित्र की धारिता को प्रभावित करना है, परिभाषित करना है। ऐसा ही मात्रक लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है जब दोनों प्लेटों के मध्य वायु है। उसके बाद किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर यह निरक्षीय स्थिति दे दिया है विद्युत क्षेत्र। तो निरक्षीय स्थिति पता है ना, यहाँ पर दूरी हम लोग r लेते हैं, लेकिन इस बार दूरी को r न मानकर x मानने बोला है, बस यही अंतर है। x दूरी लेकर बनाना था। फिर बायोसेवर्ट का नियम से क्वेश्चन आया है, एम्पियर का परिपथी नियम से क्वेश्चन आए। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचना है और ये व्यंजक उत्पन्न करना है। या तो प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित रेखा चित्र खींचना है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र निकालना है। ठीक, ये था आप लोग का पेपर। कैसे गया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो।